नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की Q2 और H1 FY 2026 कॉन्फ्रेंस कॉल के मुख्य बिंदुओं और कंपनी की रणनीति के बारे में। यह तिमाही कई महत्वपूर्ण बदलावों और अवसरों से भरी रही है, खासकर जीएसटी सुधार और उद्योग में बढ़ती मांग के संदर्भ में। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक परिदृश्य पर नजर डालते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने जून तिमाही में 7.8% जीडीपी ग्रोथ दर्ज की, जो पिछले 5 तिमाहियों में सबसे अधिक है। सरकार द्वारा 100 बेसिस पॉइंट्स की रेपो रेट कटौती, आयकर प्रोत्साहन और जीएसटी फ्रेमवर्क में बड़े सुधारों ने उपभोक्ता भावना को मजबूत किया है। खासकर स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी छूट और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी दरों में कमी से बीमा उद्योग को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे हेल्थ कवरेज बढ़ेगा और वाहन बीमा की मांग में तेजी आएगी। अब उद्योग के प्रदर्शन पर आते हैं। H1 FY 2026 में जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जीडीपीआई ग्रोथ 7.3% रहा, जबकि क्रॉप और मास हेल्थ को छोड़कर यह 10.5% तक पहुंचा। हेल्थ सेगमेंट ने 7.8% ग्रोथ दर्ज की, जिसमें रिटेल हेल्थ 9.3% बढ़ा। मोटर सेगमेंट 7.6% बढ़ा, हालांकि प्राइसिंग प्रेशर बना हुआ है। कमर्शियल लाइंस ने 14.2% ग्रोथ दिखाई, जिसमें फायर बिजनेस 20.5% बढ़ा। कंपनी के प्रदर्शन की बात करें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का जीडीपीआई H1 FY 2026 में ₹143.31 बिलियन रहा, जो पिछले साल की तुलना में 0.5% की गिरावट है। लेकिन क्रॉप और मास हेल्थ को छोड़कर कंपनी ने 3.5% ग्रोथ दर्ज की। कमर्शियल लाइंस में 6.5% ग्रोथ रही, जबकि मोटर सेगमेंट में 2.2% ग्रोथ रही। सितंबर में फेस्टिव डिमांड और जीएसटी कट के कारण मोटर बीमा में 6.5% की तेजी आई। हेल्थ सेगमेंट में कंपनी ने 4.2% ग्रोथ दर्ज की, जिसमें रिटेल हेल्थ ने 25.2% की शानदार वृद्धि की और मार्केट शेयर 3.7% तक पहुंच गया। सितंबर में यह 4% से भी ऊपर गया। ग्रुप हेल्थ में हल्की गिरावट रही, लेकिन सितंबर में कंपनी ने 10.5% ग्रोथ दर्ज की। कंपनी ने कई रणनीतिक पहले भी की। इल सहायक ने 58,000 से अधिक ग्राहकों को क्लेम सपोर्ट दिया और 99.6% रिटेल हेल्थ क्लेम 30 दिनों में निपटाए। इलटेक केयर ऐप के डाउनलोड 18.4 मिलियन पार कर गए और इससे ₹2088 मिलियन का प्रीमियम अर्जित हुआ। मोटर क्लेम में भी कंपनी ने दक्षता बढ़ाई, जहां 96.4% क्लेम 30 दिनों में निपटाए गए। कंपनी का एनपीएस हेल्थ में 72 और मोटर में 66 रहा, जो ग्राहक संतुष्टि का मजबूत संकेत है। वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो कंपनी का पीबीटी H1 FY 2026 में 22.3% बढ़कर ₹20.71 बिलियन और पैट 22.9% बढ़कर ₹15.67 बिलियन रहा। रो 20.8% पर स्थिर रहा। कंपनी ने ₹6.50 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया। सॉल्वेंसी रेशियो 2.73x पर मजबूत बना हुआ है। प्रबंधन का मानना है कि जीएसटी सुधार और फेस्टिव सीजन की मांग से H2 FY 2026 में ग्रोथ और बेहतर होगी। कंपनी का फोकस लाभकारी ग्रोथ, जिम्मेदार अंडरराइटिंग और ग्राहक केंद्रित सेवाओं पर है। आने वाले समय में हेल्थ और मोटर सेगमेंट में मजबूत गति देखने को मिल सकती है। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। निवेश से संबंधित किसी भी निर्णय के लिए कृपया SEBI पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श करें।